हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेल्स टू कनाडा। सो सबका स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल्स टू कनाडा में। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज फिर से इस वीडियो के राइट और विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो आपको शेयर करूँगा और बताऊँगा कि करंटली क्यों वीडियोस नहीं आ रही थी, और एक और अमेजिंग टॉपिक कवर करूँगा। चलते हैं धीरे धीरे और बातें करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। सो गाइस कम ऑन। सो बेसिकली गाइज वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी। सो आई वाज नॉट फीलिंग वेल। पूरी चीज़ें बताता हूँ हुआ क्या था बेसिकली। गाइज एक वायरस डिटेक्ट हुआ बॉडी में। सो उसको बोलते हैं एच पायरोली। अब हुआ कैसे वो, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। काफ़ी टाइम से थोड़ा पेट में गड़बड़ चल रही थी और पहले मैं एक डॉक्टर के पास गया। उन्होंने मेरी बॉडी टेस्ट किए, सो टेस्ट फॉर ओके। देन आफ्टर फ्यू डेज़ मैंने उनसे रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट्स भी ठीक आई। फिर आफ्टर सेकंड रिपोर्ट्स वो डिटेक्ट हुआ कि आपका थोड़ा लिवर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फिर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। देन फिर उनको जब उन्होंने ब्लड टेस्ट किया, फिर देन दे गॉट टू आइडेंटिफाई दैट ओके एच वायरोली वायरस है जो कि एंटीबायोटिक्स के थ्रू चला जाएगा। बट हुआ क्या, बेसिकली मेरी भूख बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी गाइज। थोड़ा सा वीक भी लग रहा हूँ, वेट लूज़ कर लिया मैंने। थोड़ी सी बॉडी में पेन रहती थी, लिवर में, पेट में, बहुत सारी चीज़ें। तो पहले तो कुछ मेरे को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है एक्चुअली। सो धीरे धीरे जब रिपोर्ट्स से पता आने लगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लंबा होता है प्रोसेस, मैं आपको बता भी दूंगा। अगर कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे अगर बीमार हो जाता है तो वो क्या कर सकता है बेसिकली, स्पेशली अगर आप BC में या अंटारियो में हैं। तो यूजुअली क्या होता है, हमारे पास ओहिप होता है जो अंटारियो में चलता है, और यहाँ पे BC में भी अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, तो वो कवर कर देता है बेसिकली काफ़ी चीज़ें। बट मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अच्छा हाँ, जो एच वायरल की हम बात कर रहे थे, तो बेसिकली वो डिटेक्ट हो गया। अभी मैं एंटीबायोटिक्स पे हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली 1 या 2 वीक में मेरी एंटीबायोटिक्स खत्म हो जाएंगी, फिर दोबारा टेस्ट होगा। तो गाइज हो क्या रहा था, वो जो वायरस था वो पूरी बॉडी में फैल गया था। सो इट वॉज हर्टिंग माई लिवर, इट वॉज हर्टिंग माई किडनीज, इट वॉज हर्टिंग माई होल बॉडी। तो मुझे तो इनिशियली समझ में नहीं आता है, बीइंग अ पंजाबी और बीइंग अ देसी, इट वाज लाइक यार हो जाएगा ठीक, क्या वायरस आया हो जाना ठीक। मैंने पता भी नहीं था एक्चुअली, आई डिडंट नो दैट कि वायरस है। मैं पता नहीं वैसे इन्फेक्शन होगा पेट में, बट लेटर ऑन रियलाइज़ करने पे चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई। तो आप प्रे करना सारे गाइस कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। ये तो थी मेरी बातें, पर हाँ मैं आपको और चीज़ें बताऊँगा। बने रहिए वीडियो के साथ, पूरी वीडियो देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थैंक यू, वेलकम अगेन गाइस। सो मैंने आपको बताया कि हाउ वाज माय हेल्थ एंड सारी चीज़ें क्या क्या हो रही थी। तो ये चीज़ें सारी कवर मैंने कर दी, मतलब आपको बता ही दिया क्या हुआ मेरे साथ। सो बेसिकली आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। मेरे को जो कॉल्स आ रही हैं बेसिकली, है ना, राइट नाउ आई एम गेटिंग कॉल्स फ्रॉम एवरीवेयर। सो स्पेशली इंडियन अपने देसी स्टूडेंट्स कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सो हाउ इज़ येलो नाइफ, हाउ इज़ वाइट हॉर्स, कौन सा सही रहेगा PNP के लिए, और विच इज़ द बेटर ऑप्शन टू गो, ठंड कहाँ ज़्यादा पड़ती है। तो मैंने एक और वीडियो पहले डाली थी -50 यूकॉन वाली, उस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किए थे और देखा भी था। बट मैं आपको फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ कि येलो नाइफ क्या है, वाइट हॉर्स क्या है, और क्या इनकी PNPs हैं, डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं। तो गाइज जब मेरी बात होती है किसी से भी रैंडमली, अगर मेरे को कोई इंस्टाग्राम पे कॉल करता है, तो पहले तो मैं क्यूरियस होता हूँ ना, राइट, कि मेरे को कैसे आपने ढूंढा, कैसे मैं मिला। तो फिर मैं वो बातें करता हूँ। मेरे को अच्छा लगता है कि आई कैन हेल्प समबडी सो दैट दे कैन बी हेल्प्ड फॉर PR। तो चलो बात कर लेते हैं येलो नाइफ। बेसिकली हमारे पास 3 टेरिटरीज़ है कनाडा में और 10 प्रोविंसेस हैं। तो 3 टेरिटरीज़ में से जो एक टेरिटरी है वो एक नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी है, यूकॉन है, और एक नुनावत है। नुनावत का मैं आपको बता चुका हूँ, देयर इज़ नो इमिग्रेशन इन नुनावत, वहाँ पे नहीं होती इमिग्रेशन। इमिग्रेशन जो पॉसिबल है वो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ में है और यूकॉन में है। यूकॉन सबसे छोटा टेरिटरी है। तो बेसिकली जो PNP है उसमें होता क्या है, 6 मंथ्स के बाद आप PR फाइल कर सकते हैं, जो मेन PR होती है, और PNP जल्दी 6 मंथ्स के बाद एलिजिबल हो जाते हैं आप। ओके, पहले हम बात कर लेते हैं कि वेदर कैसा रहता है। राइट नाउ समर्स हैं, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए अगर आप मूव करना चाहते हो येलो नाइफ या फिर वाइट हॉर्स में। तो वाइट हॉर्स बेसिकली यूकॉन की कैपिटल है और येलो नाइफ नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ की कैपिटल है।
तो दोनों में वेदर ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहता, पर जो मैंने पर्सनली फ़ील किया, मैं दोनों सिटीज़ में गया हूँ, तो वाइट हॉर्स मेरे को कम थोड़ा सा ठंडा लगा और ब्यूटीफुल है, जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि माउंटेन रेंजेस हैं और ज़्यादा ब्यूटीफुल है। थोड़ी सी बड़ी सिटी है एज़ कम्पेयर टू येलोनाइफ, क्योंकि लोग इंडियन वहाँ पे भी ज़्यादा हैं वाइट हॉर्स में, तो आप मूव कर सकते हो। आई मीन दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू मूव अगर आप मूव करना चाहते हैं PNP के लिए स्पेशली। तो ये तो थी वेदर, है ना। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, अगर आपको इंडियन ग्रॉसरीज चाहिए वहाँ पे इंडियन ग्रॉसरीज मिल जाती हैं। येलोनाइफ में थोड़ी सी कम मिलती हैं क्योंकि स्टॉक लिमिटेड होता है और पीपल जल्दी उसको उठा लेते हैं, राइट। तो बट वाइट हॉर्स में भी मिल जाती हैं, वहाँ पे भी वॉलमार्ट है, वहाँ पे भी इंडिपेंडेंट है, वहाँ पे भी सुपर स्टोर है, बट येलोनाइफ में कम है चीज़ें, तो ध्यान रखना बस इस बात का। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो येलोनाइफ और वाइट हॉर्स में कॉमन है दोनों के लिए, वो है एकोमोडेशन। सो गाइज, accommodation is not that easy, even if you are looking for like 1 or 2 months maybe। अगर आप पोस्ट करते हैं फेसबुक पे या मार्केट प्लेस पे देखते हैं तो बहुत जल्दी अकोमोडेशन चली जाती है, क्योंकि हाउसिंग क्राइसिस है वहाँ पे। इतने लोग ज़्यादा हैं बट वहाँ पे घर इतने नहीं हैं। मैंने वो चीज़ फेस की है पर्सनली। सो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि मैं जब मूव किया था मैंने कैसे मूव किया था। आई मूव टू येलोनाइफ इन द मंथ ऑफ इन द ईयर ऑफ 2020, मार्च में मैं मूव किया था। तो मुझे जो अकोमोडेशन मिली थी गाइस, उस टाइम पे मैं मुंबई में था। February 2020 में मैं मुंबई में था। आई वाज बैक होम विद माई पेरेंट्स। वहाँ से भी मैंने पोस्ट देखा था कि इंडियन येलोनाइफ में कि समबडी इज़ लुकिंग फॉर अ रूममेट। तो मैंने उस बंदे से कांटेक्ट लिया, इंडियन था लड़का। सो हाँ, मैंने उससे बात की कि हाँ मैंने मूव करना है, तो उसने बोल दिया कि हाँ पैसे सेंड कर दो। मैं उस बंदे को जानता नहीं था पर्सनली, बट मैंने रिस्क लिया, मैंने पैसे उसको सेंड कर दिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट। और फिर मैं 1 मार्च 2020 को येलोनाइफ चला गया था। रूम बुक हो गया था, मतलब फाइनल हो गया था रूम। तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा, आई वुड रिकमेंड, अगर आप किसी को जानते हैं तो वहाँ पे इंडियंस इन येलोनाइफ एक फ़ेसबुक पेज है और इंडियंस इन वाइट हॉर्स एक फेसबुक पेज है, वहाँ पे डाल दीजिए इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ रिवर्ट बैक आ जाता है। अभी तो काफ़ी सारे इंडियन मूव कर गए हैं वहाँ पे, तो जब मैं गया था तो इट वाज नॉट दैट इजी और मेरे को कोई जानता भी नहीं था। तो गाइज़ ये था, मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा कि हुआ क्या 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 मेरे साथ वाइट हॉर्स में, सॉरी येलोनाइफ में, और क्या क्या मैंने किया वो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। पर अभी हम सिर्फ बात कर लेते हैं यूकॉन एंड वाइट हॉर्स में क्या 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 PNP रूल्स हैं। तो गाइज़ जैसे मैंने बताया कि 6 मंथ्स के बाद आप PNP फाइल कर सकते हो। यू कैन वर्क विद एनी एम्प्लॉयर, वेदर विद नॉक कोड AOBCD, जो भी नॉक कोड है आपका, किसी के थ्रू भी। आजकल वो टियर हो चुका है, टियर इज़ लाइक 1 2 3 4 5, राइट। सो आप किसी में भी काम करिए, सो यू विल बी एलिजिबल फॉर द PNP देन। डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, जो मेरे को कॉमन क्वेश्चन आता है इस PNP में, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। देखो, दोनों ही प्रोविंस की जो PNP है, सॉरी टेरिटरीज़ की PNP, वो सेम है, डॉक्यूमेंट सेम है, प्रोसेसिंग टाइम सेम है। जैसे एग्जांपल की तरह बात करता हूँ कि PNP जो प्रोसेस आप करते हैं या सबमिट करते हैं, उसके बाद 3 वीक्स का प्रोसेसिंग टाइम होता है। सॉरी, नॉट द 3 वीक्स, 10 to 12 वीक्स, 10 to 12 वीक्स का प्रोसेसिंग टाइम होता है। और कई बार PNP जल्दी आ जाती है अगर उनके पास काम ज़्यादा नहीं है। बट आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो जितने भी लोगों से मेरी बात होती है येलोनाइफ में, या फिर जो मुझे कॉल्स करते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि देयर आर सो मच स्टूडेंट्स नाउ, है ना, जो स्टूडेंट मूव कर जाते हैं वर्क परमिट पे, फिर वहाँ से आ जाता है वहाँ पर। तो PR के लिए बेसिकली बहुत बच्चे आ चुके हैं, तो कंपटीशन बढ़ चुका है। PNP प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, प्लस कंपटीशन तो बढ़ चुका है। तो आप जितनी जल्दी हो सकता है मूव कर सकते हो। पर हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी भी वो सेफ साइड्स हैं, दोनों ही टेरिटरीज़ आपकी PNP के लिए। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा। डॉक्यूमेंट्स हमारे पास लगते हैं सबसे पहले, जो एक एम्प्लॉयर्स के डॉक्यूमेंट होते हैं और कुछ एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एम्प्लॉयर के डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, एम्प्लॉयर का बिजनेस लाइसेंस लगता है, उनका एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस लगता है, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एम्प्लॉयर के थ्रू, जो कि बताता है कि आपको यू हैव टू वर्क फॉर लाइक 2 years इन विद दैट कंपनी, राइट, विद इन दैट कंपनी। तो ये चीज़ें नहीं पता होती कईयों को, और कहीं मेरे को पूछते रहते हैं। तो ये था एम्प्लॉयर के डॉक्यूमेंट्स। अब एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं? एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट्स होते हैं सैलरी स्टेटमेंट्स, टाइम शीट एंट्रीज, आपकी सारी इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स लाइक वर्क परमिट, आपकी और चीज़ें जैसे पासपोर्ट हो गया, फोटोग्राफ्स लग गई, आपका आइलेट्स लग गया, सॉरी बताऊँ,
And you know what? तो What if a 16-year-old replied to them? ऐसे करके, सॉरी कोई जा रहा था तो आवाज़ बीच में कट गई, आई एम सॉरी। तो ये करके ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए एम्प्लॉयर के और एम्प्लॉई के, ठीक है। फिर उसके बाद डिपेंड करता है जो वहाँ के वर्किंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो आपको कॉल करके बोल सकते हैं अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए। तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स जब लग जाते हैं, एक्चुअली जो PNPs है बेसिकली स्पेसिफिकली होती हैं एम्प्लॉयर स्पेसिफिक, मतलब सारी चीज़ें एम्प्लॉयर करता है। एक एडवर्टाइजमेंट भी रन होती है, तो 2 लोकल होती है, एक नेशनल पे होती है। वो कैनेडियन गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि हाँ कि वी आर नॉट एबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक PR कैनेडियन सिटीजन पर्सन, सो दैट्स व्हाई वी आर हायरिंग दिस पर्सन। तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं बेसिकली। तो ये मेन डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया कि दोज आर द मेन डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर द यूकॉन और येलोनेक PNP और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी PNP। तो गाइस ये आज मैं बड़ी नहीं करना चाहता वीडियो, अगर मैं बड़ी करूँगा तो देखते नहीं हैं लोग, और बेसिकली टाइम नहीं होता आजकल यार, इतनी फास्ट है लाइफ हर जगह, राइट। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। अगर एक और रिक्वेस्ट, अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं देखता हूँ लोग आते हैं, कॉल करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लेते हैं, पता नहीं उनको क्या होता है क्या नहीं होता, अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं। गाइज़ ये एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो बिना पैसों के हेल्प करता है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर देखे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं पर्सनली भी उनको जानता हूँ। वो चार्ज करते हैं $30 to $35 पर कॉल। इवन वो एक लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं है, पर वो चार्ज करते हैं यही बताने के लिए कनाडा कैसे आ सकते हैं। तो गाइज़ ये चैनल ऑथेंटिक चैनल है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो मैंने पर्सनल लाइफ में फेस की है और मैं देखता हूँ, मतलब बीइंग अ कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की, वो मैं सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के थ्रू बताता हूँ। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, इन्जॉय कीजिए लाइफ को, मेडिटेट कीजिए, ट्रैवल कीजिए और इन्जॉय कीजिए। आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना के बताता रहूँगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।